एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग जो कि हम हर हफ्ते करते हैं, आप दोनों की फीलिंग्स अभी इस वक्त एक दूसरे के लिए क्या हैं। सबसे पहले राइट साइड में आपकी फीलिंग्स हम निकालेंगे, देखेंगे अगर आपकी फीलिंग्स आपसे रेजोनेट करेगी तो ही आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको जो फीलिंग्स बताई गई हैं वो आपसे रेजोनेट नहीं कर रही तो फिर आप वीडियो को वहीं पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारी बातें सबसे रेजोनेट करें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। शुरू करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट फीलिंग्स आप तक पहुंच सकें, रेजोनेट कर सकें और आपकी एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर आए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। सबसे पहले मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त अपने पार्टनर को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ये हैं आपकी फीलिंग्स, ये हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। पहले आपकी फीलिंग्स देखेंगे अभी इस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स हैं। देखिए, आप में से ज़्यादातर लोगों की फीलिंग्स इस वक्त बहुत बर्डनड है। ऐसा लग रहा है कि आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, घुटन हो रही है, चाहे आप मैरिड हों अनमैरिड हों, जिसको भी सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हों, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। इस रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर है। आपको ऐसा लग रहा है कि पूरे रिश्ते का भार आपने ही उठा रखा है, सामने वाले को कोई भार से, प्रेशर से कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कितना सहूँ, मैं कितना अपने ऊपर लेती जाऊँ या लेता जाऊँ, आखिर कब तक लूँ, कब मुझे इस बोझ से, इस बर्डन से मेरा पार्टनर छुटकारा दिलाएगी या दिलाएगा। इस तरह की एनर्जी है। थोड़ा सा आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, स्पेशली आज न्यू मून भी है, मे बी ये भी रीज़न हो सकता है। आप में से कई लोगों की फीलिंग्स इस वक्त बहुत आइसोलेटेड है। ये ज़्यादातर उन लोगों की फीलिंग्स हो सकती हैं जो सेपरेशन में हैं, तो हर्मिट की एनर्जी है, आपको बहुत अकेलापन फील हो रहा है। इवन कुछ ऐसे भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो कांटेक्ट में हैं, लेकिन कांटेक्ट में होने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि इससे बेटर तो हम नो कांटेक्ट में थे। कम से कम नो कांटेक्ट में हम रहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं होती हैं, हमें ये लगता है कि जब आएगा तब आएगा। बट कांटेक्ट में होकर भी जब आपको अकेलापन फील होने लगे, जब आपको ऐसा लगे कि पूरा पूरा दिन निकल जा रहा है बट आपके पार्टनर के पास 2 मिनट नहीं है आपके लिए, तो फिर वो चीज़ें ज़्यादा हर्ट करती हैं, ज़्यादा खलती हैं। तो आप में से कुछ लोगों की वाइब्रेशन में आइसोलेशन एनर्जी है, आइसोलेटेड एनर्जी, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में आप हो और आप दुखी हो। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं होप है कि मैं इल्यूजन में जी रहा हूँ या जी रही हूँ, सच्चाई क्या है आप जानना चाहते हैं। आप में से कई लोग कई बार बहुत इरिटेटिंग भी बिहेव कर रहे हैं। हो सकता है आज के दिन आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ हो, या जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे होंगे हो सकता है कि उस दिन आपका मूड थोड़ा सा ख़राब हो, आपको कई बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता हो, आप बहुत शाउट कर देते हो किसी के ऊपर, बाद में आपको रियलाइज़ होता हो कि यार इनकी क्या गलती है, मैं किसी और का गुस्सा, किसी और का फ्रस्ट्रेशन किसी और पे क्यों निकाल रही हूँ या निकाल रहा हूँ। कई बार आप बहुत क्लियरली बोल देते हैं किसी को कुछ चीज़ें और आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि यार इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छा नहीं है। इस तरह की चीज़ें कुछ लोगों के साथ हो रही हैं। ये सारी चीज़ें आपको तकलीफ़ भी दे रही हैं, हालांकि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी लो नज़र आ रही है और ज़्यादातर ऐसी लग रही है जैसे आपको कहीं ना कहीं बहुत चीटेड, बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है, चीट किया गया है, इस तरह की फीलिंग आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आखिर मेरा गुनाह क्या है, मेरा क्राइम क्या है, क्या मैंने सच्चा प्यार किया, मैंने डेडिकेशन से प्यार किया, मैंने अपना 100% की जगह 200% दिया, क्या ये मेरी गलती है।
अगर ये मेरी गलती है तो फिर ठीक है, आगे से अगर मेरे कोई रिलेशन होंगे किसी के साथ भी तो मैं उसके साथ ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करूँगा या करूँगी। मैं बिल्कुल भी डेडिकेटेड नहीं रहूँगा। मतलब जैसा मेरे साथ हो रहा है मेरी गलती मुझे बताई जाए, इस तरह की आपकी फीलिंग्स है इस वक्त। आप में से कुछ लोग तो थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको बैलेंस में आना है, आपको जगल नहीं करना है और आप बैलेंस में नहीं आ पा रहे हैं। अगर आप कांटेक्ट में भी हैं तो आप क्लियर नहीं हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि यार कांटेक्ट में होना इट्स नॉट अ बिग थिंग, वो मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा कांटेक्ट में आके। मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे ये अश्योरेंस चाहिए कि हाँ मेरा फ्यूचर तुम्हारे साथ है और मैं सेफ़ हूँ। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते में 5 साल हूँ, 6 साल हूँ, 7 साल हूँ, अपना 100% दे रहा हूँ या दे रही हूँ और बदले में मुझे धोखा मिले, बदले में मुझे ये कहा जाए कि देखो भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है और मैं साथ नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। तो मैं ये सुनने के लिए टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रही। मेरा करियर दाव पे लगा है, मेरी पूरी लाइफ दाव पे लगी हुई है, मेरी रिस्पेक्ट दाव पे लगी हुई है। तो काफ़ी लोग बैलेंस चाहते हैं बट बैलेंस नहीं मिल रहा, इस तरह की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक से ये भी दिख रहा है कि आप प्लान बहुत करते हैं, आप प्लान बहुत करते हैं बट प्लानिंग के अकॉर्डिंग जब चीज़ें नहीं होती हैं कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। फिर आप रोना धोना, पैनिक अटैक्स आना, सफ़र करना, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज़ होना, इस तरह की एनर्जी में आ जाते हो। तो ये आपकी एक्यूरेट एनर्जी है। हालांकि कुछ लोग कांटेक्ट में हो सकते हैं बट स्टिल दे आर इन दैट एनर्जी। तो अगर किसी की एनर्जी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, बहुत हाई वाइब्रेशन है तो ये एनर्जी मेरे ख्याल से आपके लिए नहीं होगी। ये एनर्जी जिनसे रेजोनेट करेगी उन्हीं से उनके पर्सन की एनर्जी फिर आगे रेजोनेट करेगी। तो अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट की है तो अब आप आपके पार्टनर की एनर्जी देख सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ जो एग्जैक्ट फीलिंग्स अभी मैं पिक कर पा रही हूँ वो ये कि इन्हें पता है कि दे आर वेरी लेट। इन्होंने कुछ भी टाइम पे नहीं किया, आपसे प्यार करने के अलावा इन्होंने और कुछ भी टाइम पे नहीं किया। कहीं ना कहीं इन्हें रियलाइज़ होता है कि ना मैं फिनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो पा रही हूँ या हो पा रहा हूँ, ना मैं करियर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर पा रहा हूँ, ना मैं अपनी पर्सनल लाइफ को संभाल पा रहा हूँ, ना अपने प्यार को देख पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं डिज़र्विंग ही नहीं हूँ मैं। हाँ देखिए, सेकंड कार्ड भी वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। ये बहुत ज़्यादा कई बार लो फील कर रहे हैं और इफ़ेक्ट, क्योंकि ये रीडिंग मैं न्यू मून के दिन कर रही हूँ तो ये उसका भी इफ़ेक्ट हो सकता है कि ये बहुत लो फील कर रहे हैं। इनके माइंड में डुअल थॉट्स एक बार में आ रहे हैं। कभी इनको लगता है कि मैं इस रास्ते पे चलूँ, कभी मुझे लगता है इस रास्ते पे चलूँ। तो दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड और स्लो भी हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं कोई गलत डिसीजन ना ले लूँ। हालांकि कई बार ये बहुत क्लियर बातें बोल देते हैं, बाद में इनको रियलाइज़ होता है कि यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं बहुत ज़्यादा रूड हो जाता हूँ या हो जाती हूँ समटाइम्स। बट फिर रियलाइज़ हो जाता है इन्हें कि नहीं, मुझे इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए था, शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया। तो फिर ये खुद ही आएंगे, खुद ही आपको मनाएंगे, खुद ही आपको सॉरी बोलेंगे, खुद ही आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, हंसाने की कोशिश करेंगे कि माफ़ कर दो, हो गया, तुम तो जानते हो या तुम तो जानती हो मेरा नेचर कैसा है। फिर आपसे प्रेम करेंगे। देखिए सेकंड 4th कार्ड भी यही है, 2 ऑफ कप्स। फिर इन्हें ऐसा लगेगा कि यार मेरा पार्टनर है, मेरा सब कुछ है। फिर ये आपसे बहुत एक जैसे कहते हैं ना बबल फेस, तो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करना, मिलना जुलना, अच्छी तरह से रहना, हार्डली 10 दिन 15 दिन। उसके बाद फिर से इनकी जो एनर्जी है वो कन्फ्यूजन वाली शुरू हो जाती है। फिर से इनको ऐसा लगता है कि थोड़ी थोड़ी पहले तो बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, फिर थोड़ी करके बातें कम करते जाएंगे और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आप तरसोगे। इनको कांटेक्ट में हो तो भी तरसोगे, नो कांटेक्ट में हो तो भी आप तरसोगे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बात करके पेट भर गया, अब कुछ टाइम तो मैं चल सकता हूँ। जैसे कोई जानवर नहीं होते हैं जिनका पेट भर जाता है तो फिर हफ्ते 10 दिन तक वो भूखे रह सकते हैं, उनको हिलने डुलने का भी मन नहीं करता। तो जैसे आपसे बात हो जाती है तो फिर इनको इतनी एनर्जी आ जाती है कि फिर इनको ऐसा लगता है कि अब तो मैं अपने काम वाम पे फोकस करूं, बस ये हो गया बहुत टाइम पास, अब मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए। फिर ये ब्रेकअप करके या ब्लॉक मार के, डेथ की एनर्जी है, भागने लगते हैं, रनर की एनर्जी में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इनको इतनी एनर्जी ना दें। अगर ये कांटेक्ट में आते भी हैं तो आप इतनी एनर्जी ना दें इन्हें कि ये भागने लगें।
इतना भी कन्वर्सेशन ना करें, इतना भी अपने बारे में डिटेल ना दें कि इनके अंदर कुछ पूछने की इच्छा ही मर जाए। इन्हें ऐसा लगा कि यार जितना पूछना था उससे कहीं गुना ज़्यादा मुझे पता है, तो बेटर है कि अब हम थोड़े टाइम के लिए डिस्टेंस बनाते हैं। वैसे भी डिस्टेंस बनाने के बाद मिलो तो रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है, तो इनका ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से है द मैजिशियन। ये रिश्ता जैसे कहते हैं ना ऑन एंड ऑफ, तो ये फिर पीछे हटेंगे, फिर कुछ टाइम आपको रुलाएंगे धुलाएंगे, थोड़े टाइम आपको और परेशान करेंगे, उसके बाद जब इनको याद आएगी तो ये अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर वापस आएंगे। तो इनकी ये फीलिंग्स है, प्यार करते हैं, इसमें नो डाउट प्यार है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, केयर भी करते हैं, सब कुछ है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि जब तक कमिटमेंट नहीं देती हूँ या नहीं देता हूँ तब तक मेरा राइट है कि मैं पीछे हट सकता हूँ या वापस आ सकता हूँ, और इस तरह की इनकी वाइब्रेशन है। और हालांकि आपसे बेटर एनर्जी है इनकी। न्यू मून के इफ़ेक्ट्स आप पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, इन पर कम नज़र आ रहे हैं। इनकी एनर्जी में रोमांस है, इनकी एनर्जी में दे आर मैनिफेस्टिंग यू, इनकी एनर्जी में लॉट ऑफ इमोशंस, लॉट ऑफ फीलिंग्स, बातचीत करने की एनर्जी है, क्लैरिटी देने की एनर्जी है। तो इनकी फीलिंग्स आपसे काफ़ी बेटर नज़र आ रही है इस टाइम पीरियड में। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त की एनर्जी। अगर आपसे रेजोनेट की हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल सुबह नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।